आरजू जी मुझे बताइए, हनी ट्रैप कोई बहुत बड़ी ऐसी चीज तो है नहीं कि जो हो नहीं रही है, और मैंने जो एक इंसिडेंट भी गिनवाया, ऐसे कई इंसिडेंट्स हैं जो सामने आए हैं। लेकिन पहले मुझे ये बताइए कि कल से अब तक पाकिस्तानी मीडिया में क्या चर्चाएं हैं सीमा को लेकर? बिल्कुल वही बात है जो कल थी कि पाकिस्तान के जो टीवी चैनल्स हैं उस पे कोई बात नहीं की जा रही। हाँ। और अगर कोई बात हो भी रही है तो वो यूट्यूब पर या सोशल मीडिया के ऊपर ही बात कर रहे हैं। टीवी चैनल्स ने इस टॉपिक को या इस न्यूज को बिल्कुल भी नहीं उठाया है। तो उससे लग तो यही रहा है कि वो इसको एक साइड पे उन्होंने कर दिया है। लेकिन क्यों नहीं उठा रहे हैं? आपको एक रीजन लग रहा है क्यों नहीं उठा रहे हैं? पाकिस्तान मेन स्ट्रीम मीडिया इस चीज को क्यों नहीं उठा रही है? एक हिंदुस्तानी अगर चला जाए कहीं पाकिस्तान में तो मुझे लगता है कि हमारे लिए वो बड़ी खबर है, हम उसे जरूर दिखाएंगे। लेकिन आप लोग क्यों नहीं दिखा रहे हैं? मतलब आपका असेसमेंट क्या है? कवर क्यों करना चाह रहे हैं इस खबर को? देखिए, कहीं ना कहीं हमारे जो टीवी चैनल्स हैं उनको डिक्टेशन दिया जाता है, उनको जो है वो ऑर्डर्स आते हैं और रावलपिंडी से। तो जाहिर है कहा गया होगा कि इस बात के ऊपर बात ना की जाए, इस टॉपिक के ऊपर। बात खत्म हो गई। यही मैं कहना, आरजू जी यही मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि ऊपर से डिक्टेट तो नहीं आया। और एक चीज और आपको बताऊं आरजू जी कि जो बिल्कुल ऊपर से डिक्टेशन आता है और उनको कहा गया होगा कि आपने इस टॉपिक पे बात नहीं करनी है, इसको ऐसे ही निकल जाने दें। जो ये बात हो रही है ना, कहीं पे मैंने कम से कम कल से लेकर आज तक कोई भी न्यूज नहीं देखी जो इस बारे में आई हो। देखिए, जैसे ये बात हो रही है ना कि इंडियन इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, वो अंदर आ गई, उसी तरीके से ये भी सवाल है कि अगर ये इतनी इनोसेंट थी तो क्या पाकिस्तानी इंटेलिजेंस की नॉलेज में नहीं आई कि ये किस तरीके से शारजा गई और नेपाल गई? नेपाल में पाकिस्तानी इंटेलिजेंस का बहुत बढ़िया नेटवर्क है, वहां पे दुबई के अंदर भी है, शारजा में भी है। तो ये इसीलिए कि ये कोई फेलियर नहीं है किसी इंटेलिजेंस का, ये प्लांटेड स्कीम की तहत मैंने बताया कि जो चीज इसकी स्क्रिप्ट लिखी गई, ट्रेनिंग दी गई, इसको लाया गया। और आप तो खुद देखिए आरजू जी, आप खुद महिला हैं, आप देखिए किस तरीके की एक्टिंग और किस तरीके की फोटोग्राफी ये करा रही है अपनी लेकर के, और क्या ये बोल रही है इसको लेकर के। मतलब मेरी तो समझ में नहीं आता। और नहीं सर, रील्स और वीडियोस लोग आजकल लड़कियां बनाती हैं। मुझे मतलब अगर हम उस पर मतलब एक बतौर एक महिला अगर वो कमेंट करें तो मुझे लगता है उसे इग्नोर करना चाहिए। लेकिन क्योंकि यहाँ एक बड़ा मुद्दा है सर, क्योंकि यहाँ बड़ा मुद्दा है, और जो दूसरा मुद्दा है वो बहुत गंभीर है क्योंकि वो पाकिस्तान से आई है। मैं डीजीपी सर, मैं ये बार बार कह रही हूं, पाकिस्तान की महिला अगर कोई हिंदुस्तानी से शादी कर ले, मैंने कल भी कहा था, हिंदुस्तानी किसी भी हिंदुस्तानी से शादी कर ले, उसका मतलब ये नहीं है कि उसे सिटीजनशिप मिल जाएगी, उसका मतलब ये नहीं है कि वो हिंदुस्तान में रह सकती है। उसका तब भी मतलब यही होगा कि वो कभी भी डिपोर्ट की जा सकती है, उस पर एक्शन लिया जा सकता है। ये बिल्कुल सही है और ये सीमा जानती भी है। इसीलिए कई बार जब वो बात करते करते रो भी रही हैं या फिर वो अपने 4 बच्चों को साथ ला रही हैं, ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये एक इमोशनल सिंपैथी के लिए कि वो हिंदुस्तान में रह पाए? सही निष्कर्ष सुचरिता जी, ये जो जाके तुलसी पे जल चढ़ाना, पूजा करना, सिंदूर लगाना और बच्चों को ले जाके मीडिया के सामने आना, मैं सर कपिल मिश्रा साहब की बात से 100% सहमत हूं। अगर आज उसकी सलाहियत और टैलेंट और काबिलियत पे नंबर दें तो हमारे आधे न्यूज एंकर उसके सामने फेल हो जाएंगे। 3 भाषाओं की जानकार, सिंधी, अंग्रेजी और हिंदी के शब्द तो देखें, बिल्कुल खास बनारस और इलाहाबाद के उसके शब्द हैं हिंदी के, जो बहुत से लोग नोएडा के नहीं बोल सकते हैं। इसके अलावा IT एनेबल्ड, उसको हॉटस्पॉट मालूम है। हमारे 50% लोग ये नहीं जानेंगे हॉटस्पॉट क्या होता है और हमें कब उसका इस्तेमाल और दुरुपयोग करना चाहिए। हॉटस्पॉट तब करता है आदमी और व्हाट्सएप चेक तब करता है जब अपने फुटप्रिंट्स और फिंगरप्रिंट्स मिटाना चाहता है। और आला कत्ल और नकाब आला वो आदमी डिस्ट्रॉय चोर तब करता है जब उसको मालूम है कि उसकी गतिविधियां मशकूक हैं और कभी भी वो दस्तयाब होगा तो पूछताछ में ये आएगा कि कहां से चलेगा इंस्ट्रूमेंट। मोबाइल फोन सस्ते नहीं आते, कितनी भी सस्ते हो, और 2 मोबाइल को तोड़ देना, सिम कार्ड को तोड़ देना, जाहिर है कि माली हालात आपके ऐसे नहीं थे कि आप 2 फोन तोड़, जब तक कि आप अपने फुटप्रिंट्स और फिंगरप्रिंट्स न मिटा लें। इन तमाम चीजों के मद्देनजर सिंपैथी गैदर करना और इस तरीके से बातचीत करना, जाहिर है कि सीमा जी की जबरदस्त ट्रेनिंग और ग्रूमिंग हुई है, या तो उन्होंने होम स्टडी किया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस तरीके से उनका प्रेजेंटेशन, इंटरपर्सनल स्किल्स और जिस तरीके के उनका जो है कम्युनिकेशन स्किल्स है, वो बहुत हमारे, मैं समझता हूं कि हमारे पुलिस में अगर देखें 30-40% हमारे ऑफिसर से वो अव्वल बैठे की सीमा। और इसके मद्देनजर मैं कहूंगा अगर इंट्रोगेशन होता तो मैं यही कहता
सीमा, गो एंड फ्लाई एक पतंगबाजी करो। तुम्हारी कहानी का एक लफ्ज मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तुम बिल्कुल जीरो हो, नेगेटिव हो। तुम्हारी नार्को एनालिसिस होनी चाहिए और पॉलीग्राफ टेस्ट होना चाहिए।